हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट पहली बार नए को बता दिया जाए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जॉब की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जॉब के डीएलएड वाले छात्र हैं जिसका भी एग्जाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करें। क्लास का जो समय है, टाइम टेबल है, देख लीजिए कि जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे वहाँ 4 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। और क्लासेस का शेड्यूल जो आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के एग्जाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके आप हमें क्या करेंगे, दोनों जगह से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लासेस का जो अपडेट है वो दिया जाता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जाके जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देगा, चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ठीक है। चित्र में एक लड़की को इशारा करते हुए सीता ने कहा, उसकी माता यानी कि लड़की की माँ का पिता, लड़की की माँ का पिता मेरी बहन का दादा या नाना है। यानी कि सीता की एक बहन हो जाएगी जिसकी ओर इशारा करी, यानी कि लड़की, ठीक है। जबकि उसकी माँ उसके दादा या नाना की इकलौती बच्ची है, ठीक है। सीता का उस लड़की से क्या संबंध हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। आप अगर पढ़ लिए होंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, एक लड़की को इशारा करते हुए सीता ने कहा, उसकी माँ का पिता, ठीक है। यानी कि ये लड़की है, लड़की की माँ का पिता इस लड़की का क्या है, नाना ही होगा ना। माँ का पिता है यानी कि ये नाना ही होगा, ठीक है। क्लियर है। लड़की की माँ का पिता मेरी बहन का दादा या नाना है, ठीक है। यानी कि सीता की बहन, केवल लड़की की माँ का पिता, ठीक है। लड़की की माँ का पिता जो है मेरी बहन यानी कि सीता की बहन का क्या है, दादा या तो नाना है, ठीक है। जबकि उसकी माँ उसके दादा की एक लौती बच्ची है, ठीक है। इसकी माँ यानी कि इसकी इसकी सीता की बहन की जो माँ है, यानी कि ये जो है इसके दादा, यानी कि सीता का भी ये तो नाना ही होगा, ठीक है। या लड़की का भी ये नाना ही है, ठीक है। लड़की का अगर नाना है तो अगर सीता इसकी बहन है लड़की की तो ये भी इसका नाना ही होगा, ठीक है। इसकी इकलौती बच्ची है तो इकलौती बच्ची उसकी माँ हो जाएगी खुद। तो सीता का उस लड़की के क्या संबंध है, देखिए सीता का उस लड़की से संबंध कौन सा हो, बहन का संबंध हो जाए ना। तो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में, बहुत इजी क्वेश्चन था आप सभी का, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। वापस है सही क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, ठीक है, उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है, ठीक है। उसका पति यानी कि महिला की ओर इशारा करते हुए ना, महिला का पति, ठीक है। ये कोई आपकी महिला है, महिला का पति है, ठीक है। महिला का पति क्या बोला है, मेरे भाई की नानी, ठीक है, की इकलौती या नहीं की बेटी का इकलौता भाई है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, महिला को इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि उसका पति, उसका जो पति है, महिला का जो पति है, मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है, ठीक है। यानी कि
यहाँ पे कोई एक तो बेटी होगी, इसकी माँ होगी, माँ का एक बेटा होगा, ठीक है। लड़का बोला है ना, तो ये आपका बेटा है, बेटा, ठीक है। क्या बोला है देखिए, अब देखिए, महिला का पति, महिला का पति हो गया, ठीक है। मेरे भाई की नानी, यानी कि इसका जो जो लड़का था, ये बोला है ना, लड़के ने कहा है, तो लड़के का भाई हो जाएगा, भाई की नानी, ठीक है। भाई की नानी हो गई, ठीक है। भाई की नानी हो गई, इकलौता भाई है, नहीं, भाई की नानी की बेटी का, ठीक है। भाई की नानी यानी कि इसकी माँ की माँ इसके भाई की नानी हो जाएगी, ठीक है। लड़के की माँ की माँ जो है, इसके भाई की नानी होगी और इसकी भी नानी होगी। क्लियर है इतना, ये दोनों, ठीक है। ये आपका ये नानी है यहाँ पे, इसकी इकलौती बेटी ये खुद हो जाएगी, यानी कि लड़के की माँ हो जाएगी, ठीक है। लड़के की माँ जो है, इकलौती बेटी हो जाएगी उसकी नानी की। क्लियर है। इसका इकलौता भाई है, ठीक है। इकलौता भाई इसका महिला का पति है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। देखिए, उस लड़के का उस महिला के से क्या संबंध हो जाएगा, तो देखिए, इसकी माँ ये हो जाएगी, ठीक है। इसकी माँ यहाँ पे ये हो गई, माँ का भाई ये हो गया, यानी कि ये मामा हो गया इसका। मामा की ये पत्नी है, ठीक है। मामा की ये पत्नी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मामा की ये पत्नी है, ठीक है। तो ये क्या लगेगा इसका, भांजा लगेगा ना, भांजा लगेगा यहाँ पे। तो जो आपका डील विकल्प देगा आपका पैराडाइस होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। आप जो हैं, सपोज कीजिए आप जो है अपने मामा या मामी के क्या लगते हैं, भांजा है तो भांजी लगते हैं ना, तो यहाँ पे भांजा, क्योंकि अगर लड़का है तो यहाँ पे भांजा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। इतना सभी को समझा कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। एक महिला को इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, ठीक है, कि उसका पति यानी कि महिला का जो पति है, मेरे भाई की नानी, यानी कि लड़के के भाई की नानी, यानी कि लड़का जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लड़की की माँ होगी, माँ की माँ जो है लड़के की भाई की नानी होगी। क्लियर है सभी को। तो उसके माँ की बेटी का इकलौता भाई है, ठीक है। इकलौता भाई वो हो जाएगा उसका, महिला का पति हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो लड़का है, महिला के पति का क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि महिला का जो पति है उसकी माँ का क्या है, भाई है ना, तो मामा यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। तो महिला से क्या संबंध पूछा है, उस लड़के का, तो वो लड़का क्या है, उसका क्या लगेगा, भांजा लगेगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका पे राइट आंसर, ठीक है। लड़का महिला के पति की बहन का पुत्र है, ठीक है, और पति की बहन का पुत्र आपका भांजा लगता है, ठीक है। वो लड़का उस महिला का भांजा लगेगा। क्लियर है सबको इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कुछ भाषा में पैंट को ऐसा लिखा जाता है और मैच को ऐसा लिखा जाता है, ये आपका होमवर्क है। बहुत इजी क्वेश्चन, आपका होमवर्क मैंने कल कराया था वाला क्वेश्चन, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। चलिए, उसका चयन करते हैं जो अन्य से भिन्न है। सेशल्स दिया गया, मालदीव दिया गया, नेपाल दिया गया, भूटान दिया गया, इसमें से कौन सा एक आपका अलग है, ठीक है। बताइए, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, इन चारों में से कौन सा आपका एक भिन्न है, हमको बताना है, ठीक है। सेशल्स, मालदीव, नेपाल और भूटान। तो देखिए, सेशल्स जो दिया गया है, सेशल्स के अलावा अन्य सभी जो आपके एशिया महाद्वीप के देश हैं, ठीक है। लेकिन सेशल्स जो आपका अफ्रीकी देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो आपका ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये आपका एशिया का है, ये भी आपका एशिया का है, ठीक है। और नेपाल भी आपका एशिया का है। क्लियर है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, हाँ से देख के बताएंगे आर्टिस्ट से। उस विकल्पों में से क्या देगा, उस विकल्पों में से कौन सा आरेख जो है त्वचा कोशिका मेलेनिन के बीच संबंध को जो है दर्शाएगा, बताइए।
बताइए, निम्न विकल्पों में से कौन सा जो आरेख है त्वचा कोशिका मेलेनिन के बीच संबंध को दर्शाएगा? तो देखिए, जो आपका पहला वाला आरेख दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। मेलेनिन के अंदर आपकी त्वचा आती है, त्वचा के अंदर आपकी क्या आती है? कोशिका आती है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। मेलेनिन के अंदर आपकी ये आएगी, त्वचा आएगी, त्वचा के अंदर आपकी कोशिका आएगी, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका छठा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में आपका टैक्सा टेसन को आपका देखिए इस 5 के रूप में लिखा जाता है, उसी कुल भाषा में आपका बिजनेस को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए बताइए इसका क्या किया है इसने, आप लोग सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। तो देखिए TAX टेक्साटोनिया है ना। देखिए टेक्टर इसको कैसे लिखा है इसने, इसमें से इसने जो आपके स्वर है यानी कि जो वॉवेल है उनको निकाल दिया, A I O, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी आपका ये है ना, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ मैंने थोड़ा सा। ठीक है, क्या है? TAX ATION, जो इसमें से वॉवेल है यानी कि जो स्वर है उनको निकाल लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, आई निकाल लिया, ओ निकाल लिया, क्लियर से को। इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, और ओ की जो प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15 होती है, ठीक है। इन सबको हम क्या कहेंगे? जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? देखिए 11, 11 और 15 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 36 होना, 26 होना चाहिए ना, 35 होगा, सही है, 26 होगा, ठीक है। अब देखिए जो बचा है TXT, चलिए इसको लिखिए TXTN, टी की प्लेस वैल्यू 20, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, ठीक है, और टी की प्लेस वैल्यू 20 प्लीज, उसके बाद एन है, एन की प्लेस वैल्यू आपकी 14, ठीक है। अब इस सबको जोड़ लेंगे तो देखिए 20, 24, 44, 44 और 64, 64 प्लस 14 कितना हो जाएगा? तो 78 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 78 हो जाएगा, क्लियर से होगा इसके बारे में। तो अब देखिए क्या करने गए, अब देखिए इसके बीच में और इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, ठीक है। 26 में अंतर निकालने जाएगा तो देखिए इसका अंतर प्लस इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो तभी तो हमको अंतर प्राप्त होगा ना। तो इसका 4 में से 2 जाएगा तो 6 में से 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, तो आपका आंसर आया है 5, ठीक है। इस प्रकार इसने इसको 5 लिखा है, क्लियर है, सभी को समझा। देखिए यहाँ पे क्या दिया था, जो आपका शब्द दिया गया था उसमें से जो उसने स्वर थे उसको निकाल लिया, तो A A I O, ये हमारे स्वर है, A A I O, ठीक है। अब इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो लिखा है यहाँ पे, उनको जोड़ दिया 26 होगा, ठीक है। उसका जो बाकी के बचे हुए शब्द थे उनको लिखा, उसकी प्लेस वैल्यू वहां पे लिख के उनको जोड़ा तो 78 आएगा, ठीक है। अब 26 और 78, तो 26 जो दिया गया है वो संख्या के बीच में हमको अंतर निकालना, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमको यहाँ पे देखिए 4 मिल गया, और यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमको 1 मिल गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया है उनके अंतरों को, तो 5 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका बिजनेस दिया गया है, बिजनेस का भी सेम वही करेंगे फंडा, ठीक है। BUSINES, इसमें से स्वर और ए व्यंजन हम अलग कर लेंगे, ठीक है, क्लियर से को। तो स्वर इसमें से देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, स्वर देखिए यू हो जाएगा, आई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। U I E, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो यू की प्लेस वैल्यू आपकी 21 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो आपका 35 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 29 और 21 प्लस 1 30 हो जाएगा, प्लस 5 आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो बचा है BS
एन डबल एस, ठीक है। बी एस एन डबल एस, बी की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यस की प्लेस वैल्यू आपकी 19 हो जाएगी, ठीक है। एन की प्लेस वैल्यू 14 हो जाएगी और यस की जो प्लेस वैल्यू है 19 और 19 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इसको जोड़ते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 73, ठीक है। अब इनके बीच का अंतर निकालेंगे, ठीक है। ये संख्या 35 के बीच के अंतर और 73 के बीच का अंतर, ठीक है। जो संख्याएं दी गई है, तो बड़ी संख्या में से 35 में से जो बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है और 3 है, ठीक है। तो 5 बड़ी संख्या है, 5 में से 3 को घटाएंगे, प्लस यहाँ पे क्या है, 7 में से 3 को घटाएंगे, ठीक है। 73 में से 7 में से 3 को घटा देंगे, तो देखिए 5 में से 3 को घटाया तो कितना हो गया, 2 हो गया, और 7 में से 3 को घटा लिया तो आपका यहाँ पे 4 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो इनका जो आंसर आएगा 6 आएगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि सभी को समझा होगा, नहीं समझा होगा एक बार और ध्यान से वीडियो को पीछे देख करके आराम से समझेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा हमको ये बताना है, ठीक है। क्या देगा है, 2 7 16 29, आगे की संख्या आपको बतानी क्या आ जाएगा, ठीक है। 2 से 7 हो रहा है, 7 से 16 हो रहा है, 7 से 16, 16 से 29, अगली श्रृंखला 2 से 7 में 5 प्लस हुआ है 7 से 16 में, तो क्या होता है, चलिए 7 से 16 में 9 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और 16 से 29 में आपका 13 का अंतर आ रहा है, ठीक है। क्लियर सही को? अब तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच में 5 से 9 के बीच में 4 का अंतर, 9 से 13 के बीच में 4 का अंतर, तो 13 से 4 आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सॉरी 13 और 4 17 होगा, ठीक है। तो अगली संख्या में हमारा कितने का अंतर आना चाहिए, 17 का अंतर आना चाहिए ना। यहाँ पे हमारा 17, तो 29 में हम क्या करेंगे, 17 को जोड़ेंगे, ठीक है। 29 में 17 को जोड़िए तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 7 16 3 1 4, आपका आंसर आएगा 46, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सही को इसके बारे में? 2 से 7 के बीच में 5 का अंतर आया, ठीक है। 7 से 16 के बीच में 9 का अंतर आया, ठीक है। 16 से 29 के बीच में देखें तो 13 का अंतर आया, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 से 4 के बीच में कितने का, 9 का, 9 से 13 के बीच में 4 का, ठीक है। तो 13 से अगली संख्या के बीच में कितने का, 4 का अंतर हम निकालेंगे, मतलब 13 में हम 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 जो है अगली संख्या का अंतर आएगा ना, तो 17 को जो है 29 में जोड़ेंगे तो 46 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर, ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, ठीक है। आप लोग दिमाग लगा के इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्या दिया गया है? अच्छा, प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा ना, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको करना है इसका, आप लोग आंसर मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गए हैं, आप लोग आंसर देंगे मुझे, ठीक है। दी गई श्रृंखला में से असंगत संख्या युग्म को ज्ञात करना, ठीक है। 13 का 280 देगा, 14 का 237 देगा, 15 का कितना, तो 276 देगा, 16 का 272 दिएगा, इसमें से एक कौन सा आपका अलग हो जाएगा हमको बताना, ठीक है। देखिए 13 से अगर 280 को डिवाइड करेंगे तो 13 से 280 डिवाइड होगा क्या, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो आप डिवाइड कीजिए, 280 को क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। 237 जो दिया गया है इसको पहले 14 से डिवाइड कर लेते हैं, नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद 276 दिया गया है, इसको डिवाइड करते हैं 15 से, ये भी आपका नहीं डिवाइड होगा। 272 जो दिया गया है इसको डिवाइड करेंगे किससे, तो 16 से। हाँ तो देखिए 272 जो 16 से पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है संख्या, तो ये वाला जो है आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? संख्या एक मुझे आपको 16 और 272 दिया गया है,
इसके अतिरिक्त अन्य सभी एक समान है, ठीक है। जबकि 272 16 से जो है पूरी तरह विभक्त हो रहा है, ठीक है। इसलिए 16 और 272 जो है अन्य से असंगत शब्द युग्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। संख्या युग्म हो जाएगा, शब्द युग्म नहीं होगा, संख्या युग्म होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, अल्टेंशन का, ठीक है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसको दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नहीं बनाया जा सकता। पहले देखें तो पहले तो आपका मेरे ख्याल से पहले ही बन जाएगा, ठीक है। यच, देखिए, यच है, आई है, ई है, यम है और यस है। पहला तो पूरी तरह बन जाएगा, ठीक है। पहला वाला आपका होने वाला नहीं है आंसर, ठीक है। दूसरे की बात करें, यल यू यम, ठीक है। यल यू यम, आई सी एच ई, यल दोबारा दिया गया कहीं पे? दोबारा एल कहीं पे ही नहीं दिया गया, तो ये वाला शब्द जो आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला शब्द आपका दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एल देखिए एक ही इसमें शब्द में एल आपका 2 बार दिया गया है। लेकिन जो आपका हमारा ए वाला दिया गया है, इसमें आपका एल एक ही बार दिया गया, तो ये वाला हमारा शब्द यहाँ पे नहीं बनने वाला, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। यहाँ पे एक और शब्द कोई तो नहीं बनेगा, ठीक है। एक और रुक जाइए, बाकी सबको भी चेक कर लेते हैं। यस, यस ई एल ई एन ई, ये वाला तो बन जाएगा, ठीक है। सी वाला भी पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आपका बन जाएगा, ठीक। उसके बाद डी वाला देखते हैं, ठीक है। एम आई एल, ये वाला भी आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। जो डी वाला दिया गया है, ये भी आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि डी वाले में देखिए आपका ए दिया गया है, और ए वाले शब्द में कहीं पे भी आपका ए नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी आपका ए नहीं दिया गया, तो ये वाला शब्द आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर से को। और ये भी तो आपका नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बार एल दिया गया है, और पूरे वाक्य में जो है आपका एक ही बार यहाँ पे एल दिया गया है, तो ये भी आपका नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 शब्द आपके यहाँ पे नहीं बनेंगे, ठीक है। क्लियर से को इसके बारे में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी क्लास। अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो देंगे, आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।